गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एवरीवन। मैं देवाशीष पानी, ट्रेनिंग ऑफिसर, NSTI कोलकाता। आजकल हम लोगों का कुकिंग का सबसे बड़ा माध्यम है LPG, मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आज हम लोग का घरेलू कुकिंग हो और होटल, रेस्टोरेंट और विभिन्न प्रकार कार्यक्रम जहां पर कुकिंग का बात आता है, मैक्सिमम जगह में LPG गैस का माध्यम से ही कुकिंग हो रहा है। तो ये LPG को सिलेंडर के अंदर में मौजूद रखा जाता है और वही सिलेंडर से एक रेगुलेटर और पाइप का द्वारा गैस को लेकर आते हैं हम लोग ओवन पर। तो ओवन में हम लोग जहां कुकिंग करने के लिए बर्तन लगाते हैं, ठीक उसका नीचे एक डिवाइस रहता है। वो डिवाइस का विशेषता कैसा है ना, वो डिवाइस थोड़ा राउंड शेप का होता है, हमेशा ब्रास और गन मेटल के द्वारा तैयार होता है और कोई राउंड शेप का डिवाइस में डिसिप्लिन्ड वे में बहुत सारे होल रखा जाता है, जो होल का डायमीटर सभी का बराबर है। तो इतने ज्यादा होल रखने का उद्देश्य क्या है ना, जब हम लोग कुकिंग के लिए एसिटिलीन गैस को सिलेंडर से पास कराएंगे ओवन पर, तब बहुत सारे छिद्र के अंदर होकर LPG निकलेगा और हम लोग उसको इग्निट करने से जो उत्पन्न होगा वो होता है एक फ्लेम। कौन सा फ्लेम? कुकिंग फ्लेम। कुकिंग फ्लेम कुकिंग के लिए जरूरत हीट सप्लाई करेगा। तो ये जो डिवाइस जिसके द्वारा LPG गैस को निकालकर फ्लेम बनाया जा रहा है, उसका शेप ऐसा राउंड क्यों? वो तो दूसरे कोई शेप का भी हो सकता है, राउंड शेप क्यों बनाया जाता है? इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। हम लोग जो भी बर्तन लगाएंगे कुकिंग के लिए ओवन का ऊपर, वो बर्तन में हम लोग जो भी कुछ रखेंगे कुकिंग के लिए, बॉयल करने के लिए और फ्राई करने के लिए, उसको सभी साइड से बराबर हीट बर्तन के अंदर घुसेगा तो कुकिंग बढ़िया से होगा। एक साइड में ज्यादा, एक साइड में कम होगा, ऐसा होने से कुकिंग का काम सही से नहीं होगा। इसीलिए कुकिंग के लिए जरूरत है एक राउंड शेप का फ्लेम। राउंड शेप का फ्लेम जो कुकिंग के लिए डिजायर्ड फ्लेम है, यही फ्लेम प्राप्त होने के लिए एक बर्नर जैसा बनाया गया है, यही आकृति जरूरी है। इसीलिए उसको राउंड शेप करके बनाया गया। उसके साथ साथ इन डिसिप्लिन वे बहुत सारे छिद्र बराबर गैप में सेट कर दिया गया। तो यही जो डिवाइस के द्वारा LPG को निकालकर फ्लेम बनाया जा रहा है, वही डिवाइस को हम लोग बोलते हैं बर्नर, है कि नहीं? बर्नर बोलते हैं। तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस प्रोसेस में जब हम लोग को एक फ्लेम करना पड़ता है, आप लोग को जानकारी है, क्योंकि वेल्डिंग करने का जरूरत हीट वही फ्लेम ही सप्लाई करेगा। तो वही जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम हम लोग को बनाने पड़ेगा वेल्डिंग के लिए, तो डिजायर्ड शेप का फ्लेम प्राप्त होने के लिए विशेष डिवाइस लगाया जाता है। तो वेल्डिंग का डिजायर्ड फ्लेम ऐसा होना चाहिए। ऐसा बर्नर का माफिक बनाकर हम लोग राउंड शेप का फ्लेम बनाने से वेल्डिंग होगा कि नहीं? नहीं, राउंड शेप का फ्लेम वेल्डिंग में जरूरत नहीं है, क्योंकि राउंड शेप का फ्लेम जो हीट सप्लाई करेगा वो बेस मेटल का ऊपर पूरा गिरेगा, तो बेस मेटल पूरा ही पिघल जाएगा, वेल्डिंग का काम सही से नहीं होगा। तो वेल्डिंग के लिए कैसा फ्लेम चाहिए? वेल्डिंग के लिए ऐसा फ्लेम चाहिए जो पॉइंटेड होना चाहिए, मतलब बेस मेटल का एक निर्दिष्ट स्थान पर हीट कंसंट्रेट होगा और वही कंसंट्रेटेड हीट इनपुट होकर मेटल को पिघलेगा। तो पॉइंटेड वाला फ्लेम बनाने के लिए बर्नर का माफिक कोई डिवाइस वेल्डिंग में चलेगा नहीं। तो विशेष आकृति का
एक डिवाइस जिसके अंदर में एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस को उपयुक्त प्रोपोर्शन में लिया जाएगा, दोनों गैस को बढ़िया से मिक्सिंग किया जाएगा और एसिटिलीन ऑक्सीजन का गैस मिक्सचर को ऐसा एक सिंगल होल के द्वारा निकाला जाएगा विशेष वेलोसिटी के द्वारा, जैसे वो मिक्सचर जब जलेगा तब एक लंबा वाला पॉइंटेड फ्लेम उत्पन्न होगा। यही होता है वेल्डिंग के लिए डिजायर्ड फ्लेम। तो यही डिजायर्ड फ्लेम प्राप्त होने के लिए जो डिवाइस ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग मेथड में उपयोग किया जाता है, कोई डिवाइस को नाम दिया जाता है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग ब्लोपाइप। समझ गए? आज हम लोग ये ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग ब्लोपाइप का बारे में ही चर्चा करेंगे। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग ब्लोपाइप का परिभाषा क्या होगा? व्हाट इज ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग ब्लोपाइप? A device which mixes and controls, a device which mixes and controls the flow of oxygen and acetylene gases to produce the desired flame is called oxyacetylene welding blowpipe. A device, एक यंत्र which mixes and controls the flow of oxygen and acetylene gases, जो यंत्र मिक्सिंग का काम करता है, उसके साथ साथ दोनों गैस को मतलब ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों गैस को कितने प्रोपोर्शन में लिया जाएगा, कब किसको छोड़ा जाएगा, कब किसको बंद किया जाएगा, एक कंट्रोल कोई डिवाइस ही करता है। अब दोनों गैस को ब्लोपाइप के अंदर लेकर मिक्सिंग का काम भी कोई डिवाइस करता है। किस लिए करता है ना? टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड फ्लेम। पहले ही कहे वेल्डिंग करने के लिए, ऑक्सीजन वेल्डिंग करने के लिए डिजायर्ड फ्लेम होता है लंबा वाला पॉइंटेड फ्लेम, जैसे एक स्थान पर हीट कंसंट्रेट कर सकता है। तो ऐसा फ्लेम पैदा करने के लिए जो यंत्र मिक्सिंग का काम करता है, कंट्रोल का काम करता है, उसको ही हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग ब्लोपाइप कहते हैं। समझ गए? नेक्स्ट हम लोग आएंगे इसका नेसेसिटी का बारे में। नेसेसिटी मतलब जरूरत। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग ब्लोपाइप का जरूरत क्या है ना? हम लोग परिभाषा से जानकारी किए, ए वेल्डिंग ब्लोपाइप इज एसेंशियल फॉर ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, एकदम जरूरी है। क्यों ना? इसका जो काम हम लोग देखें, बिकॉज इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, क्योंकि यही यंत्र कब एसिटिलीन गैस कितने मात्रा में और ऑक्सीजन गैस कब कितने मात्रा में आएगा और पास कराया जाएगा, वो कंट्रोल का काम यही यंत्र करता है। एंड प्रॉपरली मिक्सेस देम, दोनों गैस को प्रॉपर प्रोपोर्शन में लेने का बाद दोनों को बढ़िया से मिक्सिंग का काम करता है। एंड फाइनली बर्न्स द मिक्सचर इन फ्रंट ऑफ द ओरिफिस। एक ब्लोपाइप का एकदम फ्रंट में जो सिंगल होल रहता है उसको वेल्डिंग का टर्म में ओरिफिस कहा जाता है। यही मिक्सचर को ओरिफिस का सामना में निकालकर उसको जलाने का व्यवस्था किया जाता है। तो इतने काम कर रहा है वेल्डिंग ब्लोपाइप। तो वेल्डिंग ब्लोपाइप नहीं रहने से ये सब काम होगा नहीं, और ये सब काम होगा नहीं मतलब डिजायर्ड फ्लेम भी पैदा करना संभव नहीं होगा। तो विदाउट ए सुइटेबल ब्लोपाइप, मतलब हम लोग अभी बता सकते हैं कि विदाउट ए सुइटेबल ब्लोपाइप इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द डिजायर्ड फ्लेम फॉर वेल्डिंग। तो इसीलिए एक उपयुक्त ब्लोपाइप छोड़कर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग करना कभी संभव नहीं है। तो समझ गए आप लोग नेसेसिटी ऑफ द ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग ब्लोपाइप। नेक्स्ट हम लोग आएंगे इसका बनावट के बारे में, मतलब कंस्ट्रक्शन। वेल्डिंग ब्लोपाइप का मेन 4 पार्ट होता है, एक्सटर्नली 3 पार्ट और इंटरनल 1 पार्ट। तो पहला जो पार्ट उसको हम लोग कहेंगे मेन बॉडी और शैंक विथ 2 कंट्रोल वाल्व्स। एक वेल्डर जब कोई वेल्डिंग ब्लोपाइप को हाथ में पकड़कर वेल्डिंग करता है, जहां पकड़ता है वही स्थान
और उसका पीछे जहां पर दो कंट्रोल नॉब रहता है, एक एसिटिलीन वाला एक ऑक्सीजन वाला, ये टोटल पार्ट को कहा जाएगा मेन बॉडी और शैंक विथ 2 कंट्रोल भाल्व्स। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इंटरनल है, वो बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है, उसका नाम होता है मिक्सिंग चेम्बर विथ और विदाउट इंजेक्टर। डेफिनेशन और नेसेसिटी में जानकारी की है कि दोनों गैस को प्रॉपर प्रोपोर्शन में कलेक्ट करने का बाद उसको बढ़िया से मिक्सिंग का काम ब्लो पाइप करता है। तो जो चेम्बर के अंदर में, मतलब ब्लो पाइप के अंदर जो चेम्बर में दोनों गैस को मिक्सिंग करता है, वही चेम्बर को कहा जाता है मिक्सिंग चेम्बर। तो यही मिक्सिंग चेम्बर के साथ कभी इंजेक्टर रहता है, कभी इंजेक्टर नहीं रहता है। बाद में हम लोग देखेंगे ब्लो पाइप का जब प्रकार देखेंगे, तब एक प्रकार ब्लो पाइप में मिक्सिंग चेम्बर के साथ इंजेक्टर नहीं रहता है और दूसरे प्रकार ब्लो पाइप में मिक्सिंग चेम्बर का साथ इंजेक्टर रहता है। इसीलिए हम लोग कहें मिक्सिंग चेम्बर विथ और विदाउट इंजेक्टर। इसके बाद तीसरे पार्ट को कहा जाएगा नेक पाइप विथ और विदाउट एक्सटेंशन पीसेस। मेन बॉडी जहां खत्म होता है उसके बाद फ्रंट साइड में मेन बॉडी के बाद एक नेक पाइप रहता है, नेक कनेक्शन रहता है, थ्रेड कनेक्शन। ये नेक पाइप के साथ कभी एक्सटेंशन पीस भी रहने सकता है, ठीक है, रहेगा ऐसा नहीं है, लेकिन रहने सकता है, विशेष क्षेत्र में जरूरत पड़ता है। तो थर्ड पार्ट होता है नेक पाइप विद और विदाउट एक्सटेंशन पीसेस, जो एक्सटर्नल पार्ट है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, जिसको हम लोग कहेंगे नोजल और टिप। एकदम फ्रंट एंड में वेल्डिंग ब्लो पाइप का एकदम लास्ट एंड, जहां पर गैस मिक्सचर निकलेगा और इफिस होकर, तो वही लास्ट पार्ट का नाम होता है नोजल और टिप, ठीक है। ये नोजल और टिप बाद में हम लोग देखेंगे, ये डिफरेंट साइज का होता है, विभिन्न परिस्थिति में इसको इंटरचेंजेबल कहा जाता है, मतलब परिस्थिति के अनुसार इसको चेंज किया जाता है तब जैसा जरूरत पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में 4 पार्ट हुआ, मेन बॉडी और शैंक विथ 2 कंट्रोल भाग जो एक्सटर्नल पार्ट है। सेकेंड होता है मिक्सिंग चेम्बर विथ और विदाउट इंजेक्टर जो इंटरनल पार्ट है। थर्ड पार्ट होता है एक्सटर्नल जो नेक पाइप विद और विदाउट एक्सटेंशन पीसेस, और लास्ट पार्ट होता है नोजल और टिप। समझ गए? नेक्स्ट हम लोग आएंगे टाइप्स के बारे में। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग ब्लो पाइप का प्रकार। Oxyacetylene welding blow pipe are of 2 types. Number 1, high pressure और HP blow pipe, और सेकेंड होता है लो प्रेशर और LP blow pipe। मतलब HP और LP 2 सिस्टम होता है। ये 2 सिस्टम में जब हम लोग वेल्डिंग का, गैस वेल्डिंग का काम करेंगे, तब दोनों अलग अलग पाइप यूज किया जाता है, ब्लो पाइप यूज किया जाता है। एक का नाम हाई प्रेशर ब्लो पाइप, दूसरे का नाम लो प्रेशर ब्लो पाइप। हाई प्रेशर ब्लो पाइप यूज्ड इन हाई प्रेशर सिस्टम एंड लो प्रेशर ब्लो पाइप इज यूज्ड इन लो प्रेशर सिस्टम। अभी हम लोग इसको अलग अलग करके इसका बनावट और काम का बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो पहले हाई प्रेशर ब्लो पाइप, मतलब ऑक्सी एसिटिलीन हाई प्रेशर ब्लो पाइप। तो ऑक्सी एसिटिलीन हाई प्रेशर ब्लो पाइप एक प्रकार सिंपली मिक्सिंग डिवाइस है। मतलब इसके अंदर में जो इंटरनल पार्ट, वो मिक्सिंग चेम्बर विदाउट इंजेक्टर। मिक्सिंग चेम्बर में दोनों गैस सिर्फ मिक्सिंग होता है, उसके बाद मिक्सचर निकल जाता है। इसके अंदर में और ज्यादा कुछ फंक्शन भी नहीं है, ना कोई एक्स्ट्रा पार्ट है। इंजेक्टर तो है ही नहीं, क्योंकि इंजेक्टर का जरूरत नहीं है। तो अभी बात होता है इंजेक्टर का क्यों जरूरत नहीं है और इसको सिंपली मिक्सिंग डिवाइस क्यों बोलते हैं। हम लोग को जानकारी है जो हाई प्रेशर सिस्टम में एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों ही सप्लाई होता है 2 सिलेंडर से, एसिटिलीन फ्रॉम द डिजॉल्व एसिटिलीन सिलेंडर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द कंप्रेस्ड ऑक्सीजन सिलेंडर। तो दोनों गैस हाई प्रेशर में सप्लाई होने की दौरान वेल्डिंग ब्लो पाइप के अंदर में
दोनों गैस को मिक्सिंग करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है और दूसरे किसी का हेल्प लेने नहीं पड़ता। तो मिक्सिंग चेम्बर जो मेन बॉडी और शैंक का अंदर में रहता है, तो उसमें गैस को एसिटिलीन अपने पैसेज के द्वारा आएगा, ऑक्सीजन अपने पैसेज के द्वारा आएगा। तो एसिटिलीन का जो पैसेज वो सेंटर में रहता है, फिगर में देखिए, और ऑक्सीजन का पैसेज उसको घिर कर रहता है। तो दोनों ही तो कंट्रोल होता है दो कंट्रोल नॉब के द्वारा जो मेन बॉडी और शैंक के साथ युक्त है। तो मेन हम लोग जब काम शुरू करते हैं हाई प्रेशर सिस्टम में, तो शुरू में हम लोग एसिटिलीन नॉब को पहले खोलेंगे ब्लो पाइप का। तो एसिटिलीन नॉब को जब खोला जाता है तब एसिटिलीन गैस होस पाइप से ब्लो पाइप की अंदर घुसता है, एसिटिलीन पैसेज होगा। यही एसिटिलीन पैसेज के द्वारा एसिटिलीन गैस पहुंच जाएगा मिक्सिंग चेम्बर पर। नेक्स्ट हम लोग ऑक्सीजन नॉब को खोलेंगे। ऑक्सीजन नॉब को जब खोलेंगे तब ऑक्सीजन गैस अपना पैसेज होकर वो भी पहुंच जाएगा मिक्सिंग चेम्बर। तो दोनों गैस एक मिक्सिंग चेम्बर के अंदर में बढ़िया से मिक्सिंग होगा और गैस मिक्सचर एक विशेष फोर्स के द्वारा, जैसे हम लोग रेगुलेटर में प्रेशर सेट किए हैं उसके अनुसार गैस मिक्सचर पहले नेक कनेक्शन होकर नेक पाइप का होकर नोजल और नोजल का ऑरिफिस होकर मिक्सचर निकलेगा। वहां पर हम लोग इग्निट करने का और जलाने का व्यवस्था करेंगे, जैसे डिजायर्ड शेप का फ्लेम उत्पन्न होगा। इसीलिए देखिए इसका अंदर में ज्यादा कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है। जब हम लोग नॉब को खोलकर उपयुक्त प्रोपोर्शन में एसिटिलीन और ऑक्सीजन को भेजे, दोनों मिक्सिंग हुआ, मिक्सचर एक विशेष वेलोसिटी के द्वारा नेक कनेक्शन, नेक पाइप और नोजल होकर ऑरिफिस के द्वारा निकलते रहेगा। इसीलिए ये ब्लो पाइप को कहा जा रहा है इट इज ए सिंपली मिक्सिंग डिवाइस। तो इस सिंपली मिक्सिंग डिवाइस जिसके द्वारा दो गैस कंट्रोल होता है, मिक्स होता है और गैस मिक्सचर ऑरिफिस के द्वारा निकलकर एक फ्लेम बनाने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो इसका अंदर में इंजेक्टर का क्यों जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन कभी होगा तो इसमें बोलना चाहिए कि दोनों गैस हाई प्रेशर में सिलेंडर से सप्लाई होने के दौरान इंजेक्टर का यहाँ कोई जरूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए इसमें इंजेक्टर रहता नहीं। इसको हम लोग नॉन इंजेक्टर टाइप ब्लो पाइप और सिंपली मिक्सचर टाइप ब्लो पाइप कहते हैं। तो समझ गए हाई प्रेशर ब्लो पाइप का बनावट और उसका काम। अभी हम लोग दूसरे प्रकार ब्लो पाइप मतलब लो प्रेशर ब्लो पाइप के बारे में आए। लो प्रेशर ब्लो पाइप को इंजेक्टर टाइप ब्लो पाइप कहा जाता है। मतलब मिक्सिंग चेम्बर के साथ एक इंजेक्टर अंदर में रहता है, रखना जरूरी है, नहीं रहेगा तो स्टीडी फ्लेम बनाना संभव नहीं होगा, फिर बैकफायर का माफिक दुर्घटना हमेशा ही घटते रहेगा। तो इंजेक्टर क्या है, क्यों है, इसका फंक्शन क्या है ना। इंजेक्टर एक पार्ट है जो एलपी ब्लो पाइप की अंदर में रखना जरूरी पड़ता है। तो अभी क्यों है, लो प्रेशर सिस्टम में हम लोग जानते हैं एसिटिलीन गैस डीए सिलेंडर से सप्लाई नहीं होता है। कहां से सप्लाई होता है, एक लो प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर के द्वारा, जो जनरेटर को हम लोग कहते हैं वाटर टू कार्बाइड टाइप एसिटिलीन जनरेटर। यही लो प्रेशर टाइप एसिटिलीन जनरेटर का जो सर्वाधिक क्षमता मैक्सिमम जो प्रेशर वो बना सकते हैं एसिटिलीन का, वो होता है 0.17 kg पर सेंटीमीटर। तो 0.17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर एसिटिलीन का बहुत ही कम प्रेशर है एक स्टीडी फ्लेम बनाने के लिए। लेकिन यही प्रोसेस में ऑक्सीजन सप्लाई होता है हाई प्रेशर ऑक्सीजन सिलेंडर से। तो इतने हाई प्रेशर ऑक्सीजन जो घुस रहा है कंट्रोल नॉब के द्वारा कंट्रोल होकर ब्लो पाइप के अंदर में, और लो
एसिटिलीन ब्लो पाइप के अंदर में घुस रहा है, एसिटिलीन नॉब के द्वारा कंट्रोल होगा। इतने हाई प्रेशर ऑक्सीजन, लो प्रेशर ऑक्सीजन का बीच में जो मिक्सिंग चेंबर के अंदर होगा, उसमें हमेशा समस्या बन जाता है। क्या समस्या? ना हाई प्रेशर ऑक्सीजन, वेरी हाई प्रेशर ऑक्सीजन वेरी लो प्रेशर एसिटिलीन का पाइपलाइन पर घुसने के लिए हमेशा कोशिश करता है, ठीक है, और घुस जाएगा तो वो बैकफायर का बड़ा कारण बन जाएगा। तो एक होता है बैकफायर रोकना, और सबसे बड़ा कारण होता है कि वेल्डिंग के लिए डिजायर एक्सटीडी फ्लेम बनाना। इसलिए जरूरत पड़ता है कुछ व्यवस्था करना, जैसे हाई प्रेशर ऑक्सीजन एसिटिलीन, लो प्रेशर एसिटिलीन का पाइपलाइन पर घुस नहीं सकते। तो यहां पर एक काम सही से करने के लिए जो यंत्र लगता है उसको ही हम लोग इंजेक्टर कहते हैं। तो इंजेक्टर मतलब इंजेक्टर जो प्रवेश को रोक दे ऐसा नहीं, इंजेक्टर का अंदर होकर एक्चुअली पास करेगा हाई प्रेशर ऑक्सीजन। ध्यान से सुनिए, इंजेक्टर का अंदर होकर हाई प्रेशर ऑक्सीजन पास करता है। यही हाई प्रेशर ऑक्सीजन जब इंजेक्टर का अंदर होकर पास करेगा, तब वो क्या होगा, वो लो प्रेशर एसिटिलीन का पाइपलाइन में और घुसने का कोशिश नहीं करके वेरी लो प्रेशर एसिटिलीन को खींच लेता है, मतलब ड्रॉ करके मिक्सिंग चेंबर में लेके जाते हैं। मतलब थोड़ा मदद करता है, सहायता करता है कि तुम्हारा बहुत कम प्रेशर है, तुम आओ, मैं तुमको कुछ दे रहा हूं। मिक्सिंग चेंबर में वही वेरी लो प्रेशर एसिटिलीन को कुछ एक्स्ट्रा वेलोसिटी दे देगा, जैसा करके दोनों गैस का मिक्सचर जब ऑरिफिस के द्वारा निकलेगा, उसके डिजायर्ड फ्लेम बनने का व्यवस्था हो जाएगा, जिसके द्वारा वेल्डिंग थोड़ा सिस्टमेटिक वे में कर सकता है। और वो इंजेक्टर नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन मदद भी नहीं करेगा और बैकफायर का समस्या भी हमेशा घटता रहेगा। तो इसीलिए लो प्रेशर ब्लो पाइप की अंदर में एक इंजेक्टर रहना जरूरी है। शॉर्ट में बोलने से जिसका काम होता है लो प्रेशर एसिटिलीन को जैसे ऑक्सीजन खींचकर कुछ वेलोसिटी उसको प्रदान करके एक स्टीडी फ्लेम बनाने के लिए मदद करेगा। तो समझ जाइए, हाई प्रेशर ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग ब्लो पाइप में जैसा काम हो रहा था कि दो होस पाइप के द्वारा दो गैस आकर खड़े हैं नॉब का पीछे। पहले हम लोग एसिटिलीन नॉब को खोले, एसिटिलीन नॉब खोलने का साथ साथ वो पैसेज होकर एसिटिलीन गैस पहुंच गया मिक्सिंग चेंबर पर। उसके बाद ऑक्सीजन नॉब को खोले, हाई प्रेशर ऑक्सीजन भी वहां पर घुसा, लेकिन वो इंजेक्टर का अंदर होकर मिक्सिंग चेंबर में पहुंचा और मिक्सिंग चेंबर में जाकर देखे कि वेरी लो प्रेशर वाला एसिटिलीन, तो उसको थोड़ा मदद करके और थोड़ा जल्दी जल्दी खींच के निकाल लेगा मिक्सिंग चेंबर पर। दोनों को बढ़िया से मिक्सिंग करके और नोजल के द्वारा ऑरिफिस के द्वारा निकालकर एसटीडी फ्लेम बनाने के लिए मदद करेगा। तो यहां पर देखिए, ये इंजेक्टर विशेष टाइप का एक डिवाइस इनसाइड द लो प्रेशर ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग ब्लो पाइप। इसका फंक्शन हम लोग समझ गए, ये रहना जरूरी है। इसीलिए यही प्रकार ब्लो पाइप को हम लोग इंजेक्टर टाइप ब्लो पाइप भी कहते हैं, ठीक है। तो यही लो प्रेशर ब्लो पाइप का अभी एक बात है, इंजेक्टर काम मिक्सिंग चेंबर इसका अंदर में है। तो यही ब्लो पाइप को मतलब एलपी ब्लो पाइप को हम लोग कभी हाई प्रेशर सिस्टम में लगाएंगे तो ये हाई प्रेशर काम सही से कर देगा। कैसे कर देगा ना, हाई प्रेशर सिस्टम में दोनों गैस हाई प्रेशर में रहता है, उसमें इंजेक्टर का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। इंजेक्टर का जरूरत नहीं पड़ने के कारण एलपी ब्लो पाइप हाई प्रेशर सिस्टम में लगाएंगे, इंजेक्टर का फंक्शन ऑफ रहेगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हाई प्रेशर दोनों गैस मिक्सिंग चेंबर के अंदर में मिक्सिंग होकर ब्लो पाइप के द्वारा निकल जाएगा, एसटीडी फ्लेम बन जाएगा। लेकिन इसका ऑपोजिट कभी होगा, जो हाई प्रेशर ब्लो पाइप को हम लोग कोशिश किए कि लो प्रेशर सिस्टम में चलाने के लिए,
लेकिन हाई प्रेशर ब्लो पाइप लो प्रेशर सिस्टम में काम नहीं कर सकते, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम में भी लो प्रेशर एसिटिलीन को मदद करने के लिए इंजेक्ट करना जरूरी है, लेकिन हाई प्रेशर ब्लो पाइप के अंदर में तो इंजेक्टर रहता ही नहीं। तो इसीलिए हाई प्रेशर ब्लो पाइप लो प्रेशर सिस्टम में कभी काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन लो प्रेशर ब्लो पाइप हाई प्रेशर सिस्टम में काम चला दे सकते हैं। कहा जाता है low pressure type blow pipe can be used in high pressure system, but a high pressure blow pipe cannot be used in low pressure system। समझ गए? इसको ध्यान रखना है, एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। तो ठीक है, दो प्रकार ब्लो पाइप के बारे में हम लोग को जानकारी है। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग ब्लो पाइप, जिसका हम लोग डेफिनेशन, नेसेसिटी, कंस्ट्रक्शन, टाइप्स और दोनों प्रकार का बारे में जानकारी कर ली। तो वेल्डिंग में ऑक्सी एसिटिलीन गैस को और फ्लेम को यूज करके दूसरे एक काम होता है जिसको हम लोग जानते हैं ऑक्सी एसिटिलीन काटिंग। ऑक्सी एसिटिलीन काटिंग में भी ऐसा एक ब्लो पाइप हम लोग यूज करते हैं, वहां पर भी ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों गैस यूज होता है। तो काटिंग में जो ब्लो पाइप हम लोग यूज करते हैं हमेशा उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सी एसिटिलीन काटिंग टॉर्च। तो आज हम देखेंगे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग ब्लो पाइप के साथ ऑक्सी एसिटिलीन काटिंग टॉर्च का डिफरेंस क्या है, मतलब डिफरेंस बिटवीन गैस वेल्डिंग ब्लो पाइप and gas cutting blow pipe। gas cutting blow pipe मतलब which is generally known as gas cutting torch। तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग ब्लो पाइप, इसका बनावट जो हम लोग देखें, इसका बॉडी में दो कंट्रोल वाल्व रहता है, एक एसिटिलीन के लिए और एक ऑक्सीजन के लिए। ये दोनों कंट्रोल वाल्व का काम होता क्या ना, वेल्डिंग के लिए जो हीटिंग फ्लेम बनाया जाएगा वही हीटिंग फ्लेम का गैस को कंट्रोल करने के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है एक गैस वेल्डिंग ब्लो पाइप हैज ओनली टू कंट्रोल वाल्व्स, लेकिन ऑक्सी एसिटिलीन काटिंग ब्लो पाइप और कटिंग टॉर्च में ऐसा दो कंट्रोल वाल्व तो रहता ही है। ऑक्सी एसिटिलीन काटिंग का काम में एक फ्लेम बनाना पड़ता है, ये वेल्डिंग का मापिक, तो उसके लिए दो कंट्रोल वाल्व रहता है ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। लेकिन जो फ्लेम बनता है उसको हम लोग कहते हैं प्री हीटिंग फ्लेम। इसका कुछ कारण है, वेल्डिंग में कहते हैं हीटिंग फ्लेम और काटिंग में कहते हैं प्री हीटिंग फ्लेम। तो प्री हीटिंग फ्लेम काटिंग में बनाने के लिए दो कंट्रोल वाल्व, वन फॉर एसिटिलीन एंड वन फॉर ऑक्सीजन, वही काटिंग ब्लो पाइप का बॉडी में रहता है। लेकिन इससे अधिक और एक कंट्रोल वाल्व रहता है काटिंग टॉर्च पर, जिसको हम लोग लीवर टाइप कंट्रोल वाल्व कहते हैं। उसका काम क्या है न, काटिंग का ऑपरेशन में, ऑक्सी एसिटिलीन काटिंग ऑपरेशन में काटिंग का काम डायरेक्टली होता है हाई प्रेशर ऑक्सीजन के द्वारा। तो काटिंग के लिए जो हाई प्रेशर ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगा उसके लिए एक अलग कंट्रोल वाल्व का ब्लो पाइप और टॉर्च पर रहता है, जिसको हम लोग लीवर टाइप कंट्रोल वाल्व बोलते हैं। तो वेल्डिंग ब्लो पाइप के साथ फर्क है, वेल्डिंग ब्लो पाइप में था दो कंट्रोल वाल्व टू कंट्रोल द हीटिंग फ्लेम, वन फॉर एसिटिलीन एंड वन फॉर ऑक्सीजन। और गैस कटिंग ब्लो पाइप में प्री हीटिंग फ्लेम बनाने के लिए दो कंट्रोल वाल्व तो है ही, इससे अधिक एक लीवर कंट्रोल वाल्व रहता है जिसका काम होता है काटिंग करने के लिए जो हाई प्रेशर प्योर ऑक्सीजन भेजा जाता है उसको कंट्रोल करता है। इसलिए a gas cutting blow pipe has two control valves to control the preheating flame and one lever type control valve to control the high pressure pure oxygen for making the cut, मतलब काटिंग का काम करने के लिए। तो पहला फर्क समझ गए। नेक्स्ट सेकंड,
The nozzle of the gas welding blowpipe has only one hole in the center for heating flame. वेल्डिंग ब्लोपाइप का कंस्ट्रक्शन हुआ, हम लोग देखें जे वेल्डिंग ब्लोपाइप एकदम फ्रंट एंड में रहता है नोजल और टिप, और नोजल और टिप का सामने में रहता है वन होल व्हिच इज कॉल्ड ओरिफिस. ये सिंगल होल है, एक से अधिक होल यहाँ नहीं रहता है. और ये होल के द्वारा ही जो गैस मिक्सचर निकलता है उसको जलाकर हम लोग को हीटिंग फ्लेम उपलब्ध होता है वेल्डिंग का. लेकिन काटिंग ब्लोपाइप पर जो नोजल रहता है वो नोजल का कुछ अलग विशेषता है. क्या विशेष होता है? द नोजल ऑफ द गैस कटिंग ब्लोपाइप हैज वन होल इन द सेंटर फॉर काटिंग ऑक्सीजन. हम लोग पहला पॉइंट में कहें काटिंग करने के लिए हाई प्रेशर प्योर ऑक्सीजन वो अलग कंट्रोल वाल्व के द्वारा कंट्रोल होकर निकलता है, उसका निकलने का रास्ता भी अलग है, उसको कहा जाता है सेंट्रल ओरिफिस. मतलब नोजल का जो फ्रंट सरफेस, एक फ्रंट सरफेस में एक सर्कुलर लाइन हम लोग इमेजिन करेंगे तो उसका सेंटर में रहेगा जो ओरिफिस, उसके द्वारा ही काटिंग ऑक्सीजन निकलेगा, जिसका डायमीटर वही सरफेस का सभी होल के अंदर में सबसे ज्यादा है. और वही सेंट्रल ओरिफिस को घेर कर सीरीज ऑफ होल रहता है, मतलब 5 और 7 सीरीज ऑफ होल रहता है जिसका डायमीटर सेंट्रल होल से कम है, लेकिन वो सभी होल का बराबर है. सेंट्रल होल छोड़कर वो सीरीज ऑफ होल का सभी का डायमीटर बराबर है. ठीक है, ये एक सर्कुलर लाइन मतलब सरकमफरेंस बराबर वो सेट रहता है. तो इसीलिए कहा द नोजल ऑफ द गैस कटिंग ब्लोपाइप हैज वन होल इन द सेंटर फॉर कटिंग ऑक्सीजन एंड ए सीरीज ऑफ होल्स अराउंड द सर्कल फॉर द प्रीहीटिंग फ्लेम. वो जो प्रीहीटिंग फ्लेम बनाया जाएगा कटिंग के लिए, वही प्रीहीटिंग फ्लेम का ऑक्सीएसिटिलीन गैस मिक्सचर वही सीरीज ऑफ होल के द्वारा निकलेगा और सेंट्रल होल के द्वारा निकलेगा काटिंग ऑक्सीजन, हाई प्रेशर वाला काटिंग ऑक्सीजन. तो नोजल में फर्क आया. वेल्डिंग नोजल में एक ओरिफिस रहता है जिसके द्वारा गैस मिक्सचर निकलकर हीटिंग फ्लेम बनाता है वेल्डिंग के लिए, और काटिंग का जो नोजल उसका जो सेंट्रल ओरिफिस वो ज्यादा डायमीटर का है जिसके द्वारा निकलेगा हाई प्रेशर प्योर ऑक्सीजन फॉर मेकिंग द कट, और उसको घेर कर जो सीरीज ऑफ होल है उसके द्वारा निकलेगा मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन फॉर प्रीहीटिंग फ्लेम. समझ गए सेकंड पॉइंट. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द एंगल ऑफ द गैस कटिंग नोजल विद द नेक इज 120 डिग्री. वेल्डिंग ब्लोपाइप का नोजल का जो लास्ट पार्ट मतलब जहां ओरिफिस है उसका एंगल जो नेक पाइप है उसके साथ 120 डिग्री रहता है, फिक्स्ड है. ठीक है, नेक पाइप का साथ नोजल का ओरिफिस प्रांत का जो एंगल वो 120 डिग्री रहता है, लेकिन काटिंग ब्लोपाइप और टर्च पर नोजल का एंगल काटिंग ब्लोपाइप का बॉडी के साथ 90 डिग्री रहता है. लास्ट फर्क, काटिंग ब्लोपाइप में काटिंग नोजल बॉडी ऑफ द ब्लोपाइप के साथ 90 डिग्री में सेट रहता है, और वेल्डिंग ब्लोपाइप में नेक पाइप के साथ फ्रंट एंड ऑफ द नोजल का एंगल रहता है 120 डिग्री. यही तीन मेन फर्क है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग ब्लोपाइप के साथ ऑक्सी एसिटिलीन काटिंग ब्लोपाइप का. फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, गैस वेल्डिंग ब्लोपाइप में 2 कंट्रोल वाल्व रहता है हीटिंग फ्लेम को कंट्रोल करने के लिए. काटिंग ब्लोपाइप में 2 कंट्रोल वाल्व रहता है ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन के लिए प्री हीटिंग फ्लेम बनाने के लिए. इससे अधिक एक लीवर टाइप कंट्रोल वाल्व रहता है जो जिसका काम होता है वही नोजल का सेंट्रल ओरिफिस होकर काटिंग हाई प्रेशर ऑक्सीजन को निकालेगा. ठीक है, तो वो लीवर टाइप कंट्रोल वाल्व है. और वेल्डिंग ब्लोपाइप में एक ओरिफिस रहता है जिसके द्वारा गैस मिक्सचर निकलता है फ्लेम बनाने के लिए. काटिंग ब्लोपाइप में एक सेंट्रल ओरिफिस रहता है ज्यादा डायमीटर वाला जिसके द्वारा काटिंग ऑक्सीजन निकलेगा, उसको घेर कर सीरीज ऑफ होल रहेगा जिसके द्वारा प्रीहीटिंग फ्लेम के लिए गैस मिक्सचर निकलेगा. वेल्डिंग ब्लोपाइप में नोजल के साथ नेक पाइप का एंगल रहता है 120 डिग्री और काटिंग में नोजल के साथ
बॉडी का एंगल रहता है 90 डिग्री। हो गया? तो आज हम लोग समझ गए ऑक्सीजन वेल्डिंग ब्लो पाइप के बारे में, इसके साथ जानकारी की है वेल्डिंग ब्लो पाइप का साथ कटिंग ब्लो पाइप का फर्क। तो हमको लग रहा है कि जो कुछ डिस्कशन हुआ इसका ऊपर एक आइडिया आप लोग को बन गया। इसको थोड़ा पढ़ाई करने से ये नॉलेज एकदम पक्का बन जाएगा। तो इसका ऊपर मैं कुछ असाइनमेंट बनाए हैं, तो असाइनमेंट को देखिए। असाइनमेंट 1 पर कुछ क्वेश्चन है जो मल्टीपल चॉइस का। तो चॉइस द करेक्ट आंसर। नंबर 1, the angle of the gas cutting nozzle with the neck pipe is, मतलब वेल्डिंग नोजल का नेक पाइप का साथ जो एंगल रहता है 90 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 160 डिग्री। जरूर सही आंसर निकाल सकते हैं। नंबर 2, the angle of the gas cutting nozzle with the body of cutting torch is 90 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 160 डिग्री। इसका भी आराम से निकाल देगा सही आंसर। Number 3, the low pressure gas welding blow pipe is also called dash type blow pipe। बार बार डिस्कशन किए। लो प्रेशर ब्लो पाइप का दूसरा नाम क्या होता है? नॉर्मल, मिक्सचर, स्पेशल, इंजेक्टर। नंबर 4, the welding nozzle or HP blow pipe is usually made of welding nozzle। वेल्डिंग ब्लो पाइप में जो लगता है वेल्डिंग नोजल HP ब्लो पाइप में किसके द्वारा बनता है? ठीक है, तो वेल्डिंग नोजल एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, कॉपर और ब्रास, किसके द्वारा बनता है? सही आंसर निकलना है। तो नंबर 5, which one of the following statement is not true to LP blow pipe? तो LP ब्लो पाइप का बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? It is called injector type blow pipe. It can be used in HP system. It is more expensive than HP blow pipe. For altering the flame in this blow pipe, only nozzle is changed. कौन सा सही नहीं है उसको निकालना है। नेक्स्ट असाइनमेंट 2। तो असाइनमेंट 2 में शॉर्ट आंसर टाइप। तो नंबर 1, what necessity of welding blow pipe for oxy-acetylene gas welding? ऑक्सी-एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के लिए एक वेल्डिंग ब्लो पाइप जरूरी क्यों? नंबर 2, what is the function of the injector inside the low pressure ब्लो पाइप? लो प्रेशर ब्लो पाइप की अंदर में इंजेक्टर का फंक्शन क्या रहता है? नंबर 3, why a HP blow pipe cannot work in low pressure system? हाई प्रेशर ब्लो पाइप क्यों लो प्रेशर सिस्टम में काम नहीं कर पाएगा? नंबर 4, what is the main difference between a gas welding nozzle and a gas cutting nozzle? गैस वेल्डिंग नोजल का साथ गैस कटिंग नोजल का मेन फर्क क्या है? नंबर 5, what is the difference of control valves between a gas welding blow pipe and gas cutting blow pipe? गैस वेल्डिंग ब्लो पाइप और गैस कटिंग ब्लो पाइप का जो बॉडी में जो कंट्रोल वाल्व रहता है उसमें फर्क क्या रहता है? अंदाज है कि सभी क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बना सकते हैं। तो आज हम लोग वेल्डिंग ब्लो पाइप के बारे में इतना ही करके खत्म करेंगे। तो हमारा क्लास में आप लोग का सहयोग के लिए मेनी मेनी थैंक्स।